ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। लोग कहते हैं कि बड़ी बेहतरीन खुशबू लगा रखी है हमने, पर किसकी यादों से महक रहे हैं ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि आप किसकी याद से जुड़े हुए हैं, आप किसके ख्याल में हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसको सोच लेने मात्र से चेहरे पे मधुर मुस्कान आ जाती है, या फिर कोई ऐसा जिससे मिलके दिल को बड़ा सुकून आता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको दर्द दिया या फिर जो दर्द दे रहा है? आप किसकी याद से जुड़े हुए हैं और वो याद कैसी है? वो याद खुशनुमा है या फिर वो दर्द भरी है? दोस्तों, ये बहुत पावरफुल सवाल है जो हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना ही चाहिए। और उसके पीछे क्या कारण है वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जो व्यूअर्स नए जुड़े हुए हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज था, वर्स्ट फेज, बहुत पेनफुल, जिसमें 1.5 से 2 साल मैं सीवियर डिप्रेशन में थी। और वो ऐसा समय था जब मैंने सबसे मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फ्रेंड। मैं घर में अकेली थी और इतनी एंजाइटी मुझे रहती थी कि मैं हर समय चैनल चेंज करती रहती थी, इस उम्मीद से कि शायद कुछ अच्छा सुनने को, देखने को मिल जाए और मेरे मन को सुकून मिले। उन दिनों स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, ये बात 2010 की है। उसके बाद सौभाग्य से मुझे सिस्टर शिवानी को सुनने को मिला, और तब तक मुझे बुक्स की आदत नहीं थी, मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, तो छोटी छोटी बुक्स लाके मैंने मंगवाई थी और मैंने वो पढ़ना शुरू किया। तो जिसमें मैंने महात्मा बुद्ध को पढ़ना शुरू किया, मैंने भगवान श्री राम के, भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़ना शुरू किया, मीराबाई को पढ़ा, प्रभु यीशु को पढ़ा। और इन दिव्य आत्माओं को जब मैंने पढ़ा तब मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे वो जो मेरे भीतर नेगेटिविटी थी, जो फियर था, एंजाइटी थी, वो अपने आप रिलीज होने लगी और एक नई शक्ति मेरे साथ जुड़ने लगी। और उसका सुंदर सुखद परिणाम ये हुआ कि वो मेरे दैनिक जीवन का हिस्सा हो गया। मतलब दिन रात मैं सिर्फ उसी याद में थी, उन्हीं दिव्यात्माओं को मैं सुनती और उन्हीं के बारे में सोचती और मेडिटेट करती। उसका प्रभाव इतना कमाल का हुआ कि मेरा एनर्जी फील्ड, मेरा ऑरा अपने आप चेंज होने लगा और वो फिर लोगों को भी नजर आने लगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप अभी हाल फिलहाल के 1.5-2 महीने के ही आप कोई भी मेरा वीडियो उठा के देख लें और कमेंट सेक्शन में पहुंचे और वहां ये चेक करें, आपको कम से कम 5 से 10 मैसेज ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा होगा कि दीदी आपके वीडियो देखकर बहुत सुकून मिलता है, मैम आपके वीडियो से हमें हिम्मत मिलती है, थैंक यू दीप्ति जी, आपके इस वीडियो ने हमें बहुत सुकून दिया। दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो जो दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें लगातार 10 साल मैंने सुना, उनकी एनर्जी, उनकी ही जो 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 प्योर पावरफुल एनर्जी है, उसने मेरे ऑरा को इतना खूबसूरत बनाया। और ये आपके भीतर का प्योर पवित्र भाव है, वो जो उस शक्ति से कनेक्ट होता है तब आप भी वो सुकून, वो एनर्जी की हाई वाइब्रेशन को आप महसूस कर पाते हैं। और वो तब होता है जब हम प्योरिटी से जुड़ते हैं और ऐसे दिव्य आत्माओं का संग करते हैं, ऐसी दिव्य आत्माओं पर चिंतन करते हैं। इसीलिए आज अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, आपकी फोन में अगर इस तरह की कुछ यादें हैं जो आपको दर्द दे रही हैं, तो उसे आज के आज डिलीट करें। किसी व्यक्ति का, स्पेसिफिक किसी पर्सन का अगर आप प्रोफाइल चेक करते हैं और उसकी फोटोज देख के आपको दर्द मिल रहा है, तो उसको ब्लॉक करें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस तरह की याद से जुड़ेंगे, जीवन वैसा ही बनेगा, वर्तमान भी और भविष्य भी। इसलिए अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सिर्फ अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें। बचपन से लेके आज तक, आज आपकी कितनी भी उम्र है, जीवन में जो कुछ सुंदर घटित हुआ है उसे लिखना शुरू करें, उन खूबसूरत यादों की जुगाली करें। यकीन माने दोस्तों, ये अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रही हूं कि जब हम अच्छी याद से जुड़ते हैं, जब हम दिव्यात्माओं पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। क्योंकि आप ये देखें कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, दर्द में होता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान को याद करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भगवान की याद है वो परम चेतना है,
वो पावर हाउस है जहां से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम नकारात्मकता से जुड़ते हैं, जब हम दर्द से जुड़ते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है कि हमारे जीवन में और अशुभ घटित होता है। इसीलिए भगवान की याद से जुड़ें, दिव्य आत्माओं को सुनना शुरू करें, दिव्य आत्माओं को पढ़ना शुरू करें, उनसे मनन करें, चिंतन करें, या फिर ऐसे बिलव्ड वंस के साथ जिनसे आपको मिलके सुकून मिलता है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, उनसे जुड़ें, क्योंकि उनकी एनर्जी जैसी होगी आप उस याद से जुड़ेंगे, फिर वही याद आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को अपलिफ्ट करेगी और फिर आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुंदर और सुखद ही घटित होगा। खुद को, जैसे कहते हैं ना, डिसिप्लिन में लाएं और ये कहें किसी की भी याद से जुड़कर कि एक याद तेरी ही याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो, मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद ना हो। अपनी सुंदर याद से जुड़ें और वर्तमान और भविष्य को संवारें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।